एक उड़ान के दौरान डॉक्टर रे ने अचानक देखा कि उसके नाखून नीले हो रहे हैं। उसे तुरंत समझ आया कि यह दिल और फेफड़ों में ऑक्सीजन की भारी कमी का संकेत है। तभी बोतलें सिकुड़ने लगी, कप कांपने लगे और एयर होस्टेस जूली ने घबराकर यात्रियों को चिल्लाकर कहा, सब लोग सीट बेल्ट बांध लीजिए। अगले ही पल विमान जोरदार झटकों से हिलने लगा। जो लोग बेल्ट नहीं बांध पाए थे वे ऊपर जा टकराए और बैग गिरने लगे। कुछ देर में केबिन का दबाव गिर गया। पायलट ने मास्क पहन लिया और यात्रियों के मास्क भी अपने आप नीचे आ गए। लेकिन एक यात्री उस समय टॉयलेट में बंद था। झटकों के कारण वह बाहर नहीं निकल सका और धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गया। रे ने देखा कि कुछ लोग बिना मास्क के बेहोश पड़े हैं। वह तुरंत दौड़ पड़ा, उन्हें मास्क पहनाए और फिर अपनी पत्नी की ओर देखा। वह भी बेहोश थी। अपनी आखिरी ताकत से उसने इमरजेंसी सिलेंडर चालू किया और पत्नी को ऑक्सीजन देकर बचा लिया। थोड़ी देर बाद विमान स्थिर हुआ, सबकी सांसें सामान्य हुई और पायलट ने बताया कि तूफान के कारण केबिन की सील टूट गई थी, जिससे दबाव गिर गया था। उसने विमान को नीचे लाकर स्थिति संभाल ली है, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। एक यात्री अचानक खांसते हुए खून उगलने लगा और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जूली ने डॉक्टर बुलाया। रे दौड़कर पहुंचा। सीपीआर की कोशिशों के बावजूद वह व्यक्ति मर गया। पायलट ने स्थिति बिगड़ने से बचाने के लिए शव को ऊपरी डेक पर अलग रखने का आदेश दिया। माहौल में डर और बेचैनी भर गई। कुछ यात्रियों ने दूरी बना ली, पर एक औरत ने शव के खून को हाथ से छू लिया। वहीं आवे एक लालची यात्री मृतक की महंगी घड़ी देखकर रात में चोरी करने पहुंच गया। ऊपर का केबिन अंधेरा और सन्नाटा भरा था। आवे ने घड़ी उतारी और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन कैमरे में दिखा शव का सिर धीरे धीरे उसकी ओर घूम रहा है। डर के मारे वह वहीं गिर पड़ा। इसी बीच पायलट ने पाया कि ग्राउंड स्टेशन से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। जूली ने खिड़की से देखा कि पास ही एक फाइटर जेट उनके विमान के साथ उड़ रहा है। तभी उसे पता चला कि वे गायब है। वे ऊपर जाकर खोजती हैं, शव भी गायब। अब डर सच्चाई में बदलने लगा था। रे और कुछ यात्री रहस्य जानने के लिए मृतक का बैग खोलते हैं। उसमें कई लोगों के बालों के नमूने और एक रहस्यमयी डिब्बा मिलता है। अंदर एक डरावना हिलने वाला गुड़िया था, जिसे मृतक ने बनाया था। उसका नाम था मौत का खिलौना, जो भय से भागने का प्रतीक था। उधर जूली शव की तलाश में कार्गो सेक्शन में उतरती है। अचानक विमान फिर से झटका खाता है, बैग गिरने लगते हैं। तभी उसे मृतक का सूटकेस दिखता है। वह खोलने ही वाली थी कि ऊपर के केबिन में धुंध फैलने लगती है। साथ ही नीचे झांकते हैं तो धुंध में से एक हाथ बाहर निकलता है और चीख सुनाई देती है। जूली कोने में फंस जाती है। तभी धुंध हटती है। रे और बाकी लोग पहुंच चुके होते हैं, लेकिन अगले ही पल जूली को अचानक एक खुलते बैग में खींच लिया जाता है। सब भागते हैं और पाते हैं कि पायलट भी मर चुका है। तभी वे देखते हैं पहले जो महिला टॉयलेट में बेहोश हुई थी वह अब भी वहीं पड़ी है और सामने की सीटों पर बैठे यात्रियों के निर्जीव शरीर दिखाई देते हैं। सच्चाई सामने आती है कि वे सभी पहले ही मर चुके थे। शुरुआती दुर्घटना में ऑक्सीजन खत्म होने से सबकी जान चली गई थी। उनकी आत्माएं सिर्फ अधूरे भावों और डर की वजह से अब तक फंसी हुई थी। मौत बार बार उनके सामने अलग अलग रूपों में लौट रही थी। अंत में केबिन में टीवी चालू होता है। समाचार में बताया जाता है कि विमान से संपर्क टूटने के बाद फाइटर जेट भेजे गए हैं, जिन्होंने देखा कि विमान में कोई जीवित नहीं बचा है। वह 2 घंटे से ऑटो पायलट पर उड़ रहा है और अब ईंधन खत्म होने वाला है। यह सुनकर रे और बाकी आत्माएं समझ जाती हैं कि अब समय आ गया है। वे एक दूसरे को गले लगाकर शांति से अंधेरे में गायब हो जाते हैं।